हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या हुआ था मार्केट में। और कल बजट का सेशन है तो उसके दौरान मार्केट क्या क्या मूव दे सकती है। तो दोस्तों बड़ी बारीकी से देखना है, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों कल बड़ा मूव मिल सकता है। तो प्रीमियम बहुत बढ़े हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही लो प्रीमियम के ऊपर कॉल और बाई को आपको कॉल और पुट दोनों को बाय करना है। तो जैसे कि सपोर्ट पे बाय करना है, रेसिस्टेंस पे सेल करना है, इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन दोस्तों। तो देखिए कि आज जैसा कि मैंने आपको बोला था उसी तरह से मार्केट ने बिहेव किया था। मैंने बोला था कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे 21,450 के आसपास मिले तो आपको बाय करना है, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था। तो नीचे एकदम अच्छी सी कैंडल बनाई और ऊपर भाग गई दोस्तों, फिर रिटेस्ट किया इस लेवल को और वापस ऊपर करीब करीब आपको 21,750 तक का लेवल मिला है दोस्तों। ठीक है ना, मैं 21,800 तक के लेवल के बारे में बोला था, लेकिन 50 पॉइंट नीचे रहा है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों कि कल मार्केट किस तरह से कर सकती है गैप। तो दोस्तों एक ऊपर गैप पेंडिंग है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये एक दीवार टेस्टेड हो चुका है, ये पूरा पूरा जोन एरिया पूरा यहाँ से देखा देखा जाए तो मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड हो रखा है, इसके ऊपर ही जमी हुई है। तो दोस्तों लोगों को इसने भरमाया है कि मैं ऊपर भागने वाली हूँ। पर दोस्तों मुझे लग रहा है कल अगर आपको यहाँ पे मिले 21,850 के आसपास मिले तो आप एक बार सेल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर का 20 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है ना, 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक बार सेल की पोजीशन बढ़ा सकते हो, जो आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है नीचे तक कल। ठीक है ना, इस लेवल तक का 21,475 तक का। ठीक है, और अगर 475 21,500 के आसपास यहाँ से एक बार ऊपर जाके फिर अगर नीचे की तरफ काटे ना, या फिर इसको ये एक तरह से बड़ा एम पैटर्न हो जाएगा और ये रेसिस्टेंस के आसपास एम पैटर्न का काफी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जैसे यहाँ पे बनाया था। इस तरह से अगर यहाँ पे बना दे तो एक बार यहाँ से उठाया तो दूसरी बार दोस्तों यहाँ थोड़ी देर अगर टाइम बिता के 21,500 के लेवल को अगर नीचे की तरफ काटेगा तो दोस्तों ये नीचे धड़ाम सा है। ठीक है ना, 21,400 21,200 और फिर उसके बाद में 21,000 तक के लेवल आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ध्यान रखिए दोस्तों। और ऊपर आपको यहाँ से इससे ऊपर, ठीक है, ये पेंडिंग गैप का एरिया ये फिल हो सकता है दोस्तों। 22,000 और 22,200 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं अगर 21,850 के ऊपर अगर इसने टाइम बिताने के बाद में इसको क्रॉस किया तो। अगर आपको 22,200 के आसपास से मिले तो दोस्तों बेस झिझक होकर आप इसको सेल कर सकते हैं, और मार्केट आपको वापस नीचे आती हुई मिलेगी बहुत। ठीक है, लाइव मार्केट में अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल है मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको लेवल्स प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, बिना किसी झंझट के। ठीक है, मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता, न कोई किसी तरह का, मेरा सिर्फ खुद का ये खुद के व्यूज है दोस्तों, मेरे खुद के निकाले हुए लेवल्स है दोस्तों। मार्केट को मैं वॉच करता हूँ, देखता हूँ, मुझे ये लगता है कि भाई यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो अभी मार्केट दोस्तों एक बार को अगर ऊपर यहाँ से उठने लगी तो दोस्तों ये पूरा प्रीवियस हाई के आसपास जा सकती है। प्रीवियस हाई इसका यहाँ पे 22,200 के आसपास का था दोस्तों इसको। ठीक है, 22,121 के आसपास। ठीक है ना, तो ये दोस्तों मार्क करके रखिए आप। ठीक है ना, ये मैं आपको आपके सामने एक तो ये लेवल मार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है आपका एरिया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जहां से इसने गैप अप मारा होता है दोस्तों वहीं से ये मुड़ जाता है। ठीक है ना, तो प्रॉपर एरिया ये है दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी, क्योंकि ये यहाँ से ये है, यहाँ से ये मार सकता है नीचे की तरफ 21,920 के आसपास जाके फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो सकता है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से गिरावट करी थी इसने। ठीक है ना, तो चांसेस तो ये है कि यहाँ यहाँ खुलने पे ही ये सेल सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ से गिराया था इसको। ठीक है ना, तो दोबारा यहाँ से गिराया तो तीसरी बार भयंकर तरीके से गिरा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से गिरावट काफी
अच्छी और फास्ट होगी। और यहाँ अगर अगर यहाँ से गिर के, ठीक है ना, 850 के आसपास यहाँ से गिरे, फिर वापस नीचे आके यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाए तो ये वापस ऊपर की तरफ आ सकती है दोस्तों। ठीक है ना, 850 से नीचे वापस ये 700 तक आ सकती है, 150 पॉइंट के बाद में वापस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर की तरफ निकलती है दोस्तों, ये गैप का एरिया है, पेंडिंग गैप है, इसको पूरा कर सकती है, चांसेस पूरे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। नीचे की तरफ के लेवल अभी आपको, यहाँ से अगर नीचे गिरते गिरते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन बनेगा, फिर इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो नीचे गिरेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ आज के अगर गैप डाउन ही खुले दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बढ़ने का इंतजार करने देना है दोस्तों। हो सकता है यहाँ से एक बार ऊपर भाग जाए, फिर दोबारा काटे इसको नीचे की तरफ। ठीक है ना, 21,500 के आसपास आए और अगर इस तरह की कोई हैमर कैंडल बन जाए 15 मिनट पे, तो आप उसके हैमर के हाई को आप जैसे ही क्रॉस करें तो आप उसमें बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, और आपको टारगेट मिलेगा 21,650 तक, 150 पॉइंट का। और फिर यहाँ से वापस सेल की पोजीशन आप बना सकते हो, क्योंकि ये ऊपर गैप फिल करके फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, तो फिर नीचे बहुत गहरी खाई की तरफ जा सकता है। सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है एनालिसिस। अब आप आगे बैंक निफ्टी को देखिए दोस्तों, मेरे वर्ड्स सुनते रहिए। अगर आपको समझ में आए तो नीचे इसी तरह से आप है ना, जो भी है, उससे पूछ भी सकते हैं कि अभी क्या चीज़ें कैसे हैं। टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों अब बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से मूवमेंट दिया था, तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी आज नीचे से खुली है। यहाँ देखो दोस्तों, एकदम नीचे की तरफ इस लाइन के आसपास, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न का टॉप था दोस्तों, इसके आसपास खुली बिल्कुल ही 45,150 के आसपास, और यहाँ से कितनी स्पीड के साथ ऊपर भागी है दोस्तों। तो इन लेवल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे ये नीचे आते हुए, अगर यहाँ पे अगर आपको टकराते हुए मिले 45,500 के आसपास, तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर बढ़िया सी कैंडल बन जाए तो दोस्तों वापस ऊपर भाग जाएगी। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल बन गई तो थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, और थर्ड पॉइंट में गिरावट नहीं होती है दोस्तों। ठीक है ना, अगर थर्ड पॉइंट में जब तक अगर आधा घंटा पौन घंटा तक अगर मार्केट इसको ब्रेक करने में ना लगाए, या फिर यहाँ पहले यहाँ आके प्रॉपरली 45,260 के आसपास आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे जाएगी, तो फिर काफी नीचे जा सकती है। ठीक है ना, जैसे जैसे खुली यहाँ से ऊपर की तरफ भागी दोस्तों, वन वे भागी दोस्तों, 21,150 से लेके, सॉरी, 45,150 से लेके 46,150, मतलब 1,000 पॉइंट भागी है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे इसने, क्योंकि यहाँ इसके रेसिस्टेंस पॉइंट थे, इस रेसिस्टेंस तक इसने, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न था इसका, इसका भी ब्रेकआउट था ये। ठीक है ना, तो बीच का फ्लैग पैटर्न है ये। अब दोस्तों ये क्या कर सकते हैं देखिए, ये एम पैटर्न सा है, स्लर्ड है, अगर यहाँ इसके आसपास ही खुलती है, अगर इस एम पैटर्न के मतलब 45,950 के अगर नीचे निकलने लगी तो दोस्तों यहाँ तक आ सकती है, 45,500 तक। ठीक है ना, यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकलती है, तो कम से कम इस लेवल तक तो आ ही सकती है, 750 तक, 200 पॉइंट तो आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, और फिर वापस अगर ऊपर की तरफ, क्योंकि वापस ऊपर की तरफ भागेगी तो दोस्तों इस लेवल को फिर ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये ऊपर निकल जाएगी। ठीक है ना, 46,222 के ऊपर अगर निकलने लगी, ये है ना, इस लेवल के ऊपर 46,222 के ऊपर निकली तो दोस्तों अगला लेवल होगा इसका 46,400, और फिर 46,600, ये 600, ये पॉइंट है 600 का। ठीक है ना, 560। ठीक है, तो ये गिरावट का पॉइंट भी दोस्तों, तो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, एक लेवल और आपके लिए ये है ना, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है, 600। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर निकलने पे पहला यहाँ टकराएगी, फिर अगर यहाँ पे थोड़ी देर अगर टाइम इसने बिताया, फिर इसके बाद में ये ऊपर का लेवल भी इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों फिर उसके बाद में गैप का पेंडिंग एरिया है, इतना बड़ा गैप चुका हुआ दोस्तों, है ना। है ना, ये पूरा पूरा 47 से लेके 48,246 तक। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, इस गैप को फिल कर देगी कल की कल, क्योंकि बजट का सेशन है, बजट के इवेंट है, और कल अगर थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक रहा ना बजट, तो दोस्तों इस गैप को भी फिल कर सकती है। मुझे क्या लग रहा है मैं बताऊं दोस्तों, कि मार्केट यहाँ तक 47,000 के आसपास खुलेगी।
चांसेस ये है, अगर 47,000 के आसपास खुलती है दोस्तों तो यहाँ से गिरावट होगी, सीधी सीधी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी। ठीक है ना, अगर यहाँ मिलती है तो आपको, अगर 47,000 के आसपास मिले तो दोस्तों आप बेझिझक होकर एक बार सेल की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और टारगेट आपको होगा 46,500 का। ठीक है ना, यहाँ नीचे, और फिर उसके बाद वापस वी शेप रिकवरी यहाँ से कर सकती है, और फिर गैप, पेंडिंग गैप भर सकती है। अगर इस तरह से अगर होता है तो क्या, वही पेंडिंग गैप भर सकता है, अदरवाइज नहीं। इतना ऊपर तो नहीं खुलेगी, 48,200 250 तक तो बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं। ठीक है ना, इतना इतना भी कोई बहुत ज्यादा बुलिश वाला मामला है नहीं। ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास खुले, 46,000 के आसपास खुले, तो दोस्तों आपको मार्केट को सेटल होने देना है। आधा घंटा के बाद में आपको, अगर प्राइस एक्शन बढ़े तो उसके अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो भी प्राइस एक्शन बनता है उसमें आप पोजिशन को देख सकते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर 46,000 के आसपास खुलते एक बार यहाँ इसको टच करने जरूर आएगी, 45,750 के आसपास। यहाँ आके फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, पहले नीचे फिर ऊपर, या फिर पहले ऊपर फिर नीचे, जैसे भी हो। पहले नीचे आने के चांसेस भी काफी है। ठीक है, और अब 45,750 के आसपास अगर प्राइस एक्शन बढ़ा के ऊपर की तरफ निकली दोस्तों तो फिर इस लेवल तक पक्का जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए दोस्तों, नीचे आके फिर ऊपर, या ऊपर जाके फिर नीचे। ठीक है ना, अगर ऊपर गई तो फिर नीचे काफी आएगी, यहाँ पे 45,500 इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जरूर आएगी। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे टच करे। ठीक है ना, सुबह सुबह का, अब 10 बजे के आसपास का बजट सेशन होगा, तो अगर बजट में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिली तो दोस्तों ये मार्केट जरूर ऊपर की तरफ भाग सकती है। अगर बजट में थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हुए तो शुरुआती दौर में इसको नीचे गिराएंगे। ठीक है ना, फिर नीचे लाके फिर उस ऊपर भगा सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को टच करवा के फिर ऊपर की तरफ भगा सकते हैं। लोगों को घबरा डराएंगे पहले यहाँ तक। ठीक है ना, हो सकता है यहाँ तक भी ले आए इसको, 45,280 तक के लेवल, 280 में 45,100 तक के लेवल, इस लेवल तक ला के फिर उसके बाद ऊपर भगा दे। ठीक है ना, बट अपने को न्यूट्रल रह के बिल्कुल, और कम, बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि कल बजट है और आपको धुआंधार तरीके से, क्योंकि इतना भयंकर वॉलेटाइल वॉलेटाइल होगा ना मार्केट, और इसमें कॉल और पुट का प्रीमियम देखो दोस्तों बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों आपको संभल के काम करना है, बिल्कुल संभल के। ठीक है, नहीं तो कल हाथ जलेंगे पूरे चांसेस है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ऊपर की तरफ के सारे रेसिस्टेंस है, नीचे की तरफ के सारे सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास जहां जहां मार्केट जो भी कैंडल बनाती है तो उसका रेस्पेक्ट करते हुए आपको उस कैंडल के अकॉर्डिंगली आपको चलना है। अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ आसपास से खुले दोस्तों, इसको सपोर्ट, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती दिखे आपको तो उसका कैंडल का जैसे हाई कटे, आप बाई की पोजीशन बैठ सकते हो। एक बार अगर यहाँ पे गैप गैप डाउन ही खुले, अगर 45,500 के आसपास, तो दोस्तों एक बार आप यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, कम से कम 200-250 पॉइंट के लिए। ठीक है ना, फिर ऊपर जाके भले नीचे आ जाइए। एक बार इसको, ये ट्रेंड लाइन इसको ऊपर भगाई जरूर, है ना? क्योंकि ये यहाँ से उठी है दोस्तों, कहाँ से उठी है, 45,450 के आसपास या 45,500 के आसपास ये ऊपर की तरफ निकली है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे कैंडल अगर अच्छी सी बढ़ जाए तो एक बार उसको ऊपर की तरफ मिलेगी 200-250 पॉइंट। है ना, हो सकता है अच्छे पॉइंट्स के लिए यहाँ से गैप फिल करने के लिए भी ऊपर ले जा सकती है। 40,000 तक भी, 500 पॉइंट कल कोई मुश्किल नहीं होगा कल बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट सेकेंड में निकालना। है ना, ये ये एरिया मैंने थोड़ा ऊपर कर रखा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है ना, ये रनिंग कैंडल है यहाँ पे, बट ये इसका रेसिस्टेंस, अगर नीचे खुलती है तो ये इसका रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, 100 पॉइंट, तो 450 से 600, ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगी तो 150 पॉइंट यूँ निकल गए दोस्तों, 500, 650, 200 पॉइंट यूँ निकल गए, 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। और अगर इसको तोड़ के नीचे आके फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ गई तो दोस्तों यहाँ तक का लेवल, ये है 44,500 तक का लेवल है, आराम हो सकता है ना? तो दोस्तों देखिए कल किस तरह का माहौल रहे, होपफुली बजट अच्छा हो, और सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए, और महंगाई की मार चल रही वो कम हो। ठीक है ना, जाते हुए कैंडल ने यहाँ पे 15 मिनट में एक यहाँ पे कैंडल ऐसी बनाई है। ठीक है ना, रेसिस्टेंस के आसपास इस तरह की कैंडल होती है दोस्तों, नेगेटिव कैंडल होती है, तो स्टार टाइप की। ठीक है, या इन्वर्टेड है,
इसका नीचे का आप इसको जूम करके देखो, अगर इसका नीचे का फॉलो थ्रू भी मिला हुआ है दोस्तों, अब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने की ही देरी है। इस ट्रेंड लाइन टूटते ही थोड़ा यहाँ नीचे है, ठीक है, ये सीधा नीचे आएगा दोस्तों बिना रुके, इस पॉइंट तक तो पक्का आएगा। ये है 45,650, ठीक है, 300-400 पॉइंट आपको यहाँ आसानी से मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, और लेवल को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, आसपास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूर दूर के लेवल है उनके बारे में भी आप 1 आवर में देख लेता हूँ दोस्तों, तो अच्छा लगेगा उसमें। 1 आवर में आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेवल देखो कितने शानदार तरीके से वर्क करेंगे दोस्तों। ये आपके 1 आवर के लेवल हैं, ठीक है, और ये ठीक है। तो ये सारा माजरा है दोस्तों, देखिए किस तरह से मार्केट बिहेव करती है, कल अपन देखेंगे। और लाइव मार्केट में आपको अगर मेरे से जुड़ना है तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको फ्री कॉल तो प्रोवाइड नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं फ्री आपको लेवल जरूर दिखा सकता हूँ कि कहाँ पे क्या किस तरह से मार्केट यहाँ पे रुकी हुई, जैसे यहाँ नीचे आएगी तो ये एक सपोर्ट है मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इस तरह के लेवल सिंपल है बहुत, ठीक है। बट स्टॉप लॉस जरूरी होता है दोस्तों हर चीज में। जैसे अब यहाँ पे आप कोई अगर इस लेवल के आसपास अगर करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ठीक है ना, 500 के आसपास। तो स्टॉप लॉस ऐसी वोलेटाइल मार्केट में आपको कैंडल की क्लोजिंग को स्टॉप लॉस मानना होता है, ठीक है ना, जैसे 323, ठीक है, यहाँ पे अगर लेते हो आपको 323 के आसपास आपको लेना चाहिए, फिर ऊपर भाग सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू आप पैशंसफुली मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो कल का, और इसी तरह से आप पैसे कमाते रहें, सीखते रहें, और दोस्तों मेरे चैनल के बारे में आप जरूर डिस्कस कीजिए दोस्तों, बातें कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट पैशंसफुली मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।